नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा और आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, बिहार में जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे तो 65% दलित और पिछड़ों का रिजर्वेशन था। खूब बहाली हो रही थी। 65% दलित पिछड़ा आते, लेकिन सब जानता है कि ये दलित और पिछड़ा विरोधी है नीतीश जी। तुरंत भाग गए भाजपा के साथ और बड़े चालाकी से विधानसभा में कानून नहीं बनवाए, लोकसभा में कानून नहीं बना, ये किसी को खड़ा करा दिए और हाई कोर्ट से 65% बढ़ा हुआ रिजर्वेशन को निरस्त कर दिया गया। अब नीतीश जी डर गए कि हो सकता है दलित पिछड़ा एक हो जाए और 15% रिजर्वेशन के लिए लड़ाई कर दे, आंदोलन छेड़ दे। अब इसको कुचलने के लिए नया नया षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र सबसे बड़ा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया कि कोई भी राज्य सरकार दलित में भी क्रीमी लेयर लगा सकता है। यह उसको लगता है कि वर्गीकरण जरूरी है, जो नीतीश जी किए थे। पासवान जाति को महादलित से बाहर करके पटापट 9,500 विकास मित्र के बहाली की है और एक भी पासवान जाति को आने ना दिए। ऐसा उन्होंने किया। ऐसा और भी सरकार कर सकती है। तो ये कानून नहीं बना है, सुझाव दिया गया है। अब इस सुझाव इसलिए दिया गया है कि 25 में बिहार में इलेक्शन है, दलित पिछड़ा एक हो जाएंगे तो नीतीश कुमार जी हार जाएंगे। अब इसको जिताने के लिए दलित पिछड़ा एक ना हो जाए, लड़ाई हो गई। दलित लोग अपने में लड़ने लगे कि हम क्रीमी लेयर नहीं चाहते हैं, हम लोग उसमें गरीब हैं, वो चाहते हैं कि क्रीमी लेयर लग जाए ताकि जो कलेक्टर एसपी बन चुके हैं वो तो अपर हो गए, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कोटा पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, लखनऊ पढ़ते हैं, संत जॉन्स में पढ़ते हैं, संत पाल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। वो जनरल में जाए। जनरल में भी बहुत सीट है, 50.5 50% सीट है जनरल में, उसमें जाए। और 15% जो दलितों का है वो बचेगा। तो दलित जो गरीब हैं, जो एसपी कलेक्टर नहीं है, जो कंपनी वाले नहीं है, जो ठेला चलाते हैं, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे जाएंगे और अमीर के बच्चे जनरल में जाएंगे। उनको कोई घाटा तो नहीं हो रहा है। ऐसा पिछड़ा वर्ग में है। पिछड़ा वर्ग के जितने भी अमीर लोग हैं वो जनरल में जाते हैं। वो लोग मानते हैं, लोगों में ऐसा चलता है। फॉरवर्ड में भी ऐसा है। फॉरवर्ड के लोग में क्रीमी लेयर है। जो धनाढ़ होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, वो 50% में जाते हैं, जो जनरल है उसमें जाते हैं। और जो गरीब हैं वो 10% रिजर्वेशन में आते हैं। फॉरवर्ड मान गया, पिछड़ा वर्ग मान गया, लेकिन दलित में लड़ाई हो गई। और लड़ने वाले कौन है? ये चाहते तो मोदी जी कानून बना के इसको ठीक कर सकते थे। इसका मतलब मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी कहीं हनुमान है चिराग पासवान जी, वो अमीरों का नेता बन गए कि एसपी कलेक्टर भी दलित रहेगा, वो फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, वो जनरल में नहीं जाएगा, उसमें क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। कौन हटा सकता है? खूब बतिया रहे हैं। तो जो आदमी पैसे वाले हैं दलित में,
एसपी कलेक्टर हैं वो चिराग पासवान को मानने लगे, उनका पक्ष देने लगे। चिराग पासवान से पूछा गया वोट किसको दिया जाए, तो मोदी जी को दिया जाए। नो, जो भी दलित में बड़े हैं मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को, चिराग को मानेंगे, चिराग मानते हैं मोदी जी को। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो फैसला दिलवाया गया मोदी जी के द्वारा, वरना ये कैंसिल कर सकते थे। लोकसभा में पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को कैंसिल करके बना सकता है अपना नया आदेश। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के भी एक जज रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। मोदी जी को अच्छा नहीं लगा, तुरंत कानून बना लिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा चुनाव आयोग में, उसके चयन में नहीं रहेगा। तो जो चिराग को मानते हैं, जो अधिक पैसे वाले हैं दलित में, चिराग के मानेंगे। चिराग कहाँ है, मोदी जी के पार्टी। और जो गरीब हैं, जो एसपी कलेक्टर नहीं है, कमजोर, जो चाहते हैं कि क्रिमिनल लगे और हमारे बच्चे को भी कलेक्टर एसपी बनने का, बड़े बड़े अफसर बनने का या छोटा कर्मचारी बनने का अवसर प्राप्त हो, तो उसके नेता बन गए माझी जी। माझी जी नेता हो गए। जो भी कमजोर हैं दलित में, माझी जी को मानते हैं। जब उससे पूछने जाते वोट किसको दिया जाए, तो मोदी जी को। ये झगड़ा किसने लगाया, मोदी जी। झगड़ा का सल्टा कौन रहा है, मोदी जी के लोग। घुमा फिरा के क्या हुआ, ये कानून बना ही नहीं है, बिना कानून के लड़ गए। और जो मोदी जी 15% आरक्षण दलित पिछड़ों का छीन लिया, उस पर कोई लड़ाई नहीं। ध्यान भटकाने के लिए यह किया गया है। चिराग पासवान दलित के लीडर हैं, तो 15% उनका रिजर्वेशन छीना गया है बिहार में। आए लड़ाई करें, नहीं करेंगे। माझी जी दलित के लीडर हैं, 15% दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन छीन लिया गया है बिहार में। 65 था, उसको 49.5 कर दिया गया है। आइएगा, बोलिएगा नहीं। दलित का ध्यान वहां भटका दिया गया। अब बच गए पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में दो भाग, कुछ लोग तेजस्वी जी को मानते हैं और कुछ लोग नीतीश जी को मानते हैं। नीतीश जी के जो लोग मानते हैं, नीतीश जी जो भी कर देंगे सब पे। कुछ लोग बुला रहे थे, नीतीश जी को लगा कि ऐसा नहीं कि हमको चाहने वाला भी छोड़ के तेजस्वी में चला जाए, तो पिछड़ों को कैसे रोका जाए, इसके लिए सर्वे लाया गया है। भादों के महीना में कहीं सर्वे होता है, हर जगह पानी है। आप क्या पता लगाइएगा, खेत तो डूबा हुआ है, कैसे फोटो लीजिएगा, कैसे अमीन भेजिएगा। चूंकि 15% कोई मांग ना ले, इसी का ध्यान भटकाने के लिए सर्वे लाया गया है। अब क्या करेंगे आप, जमीन बचाइए, कोई दूसरा ले लेगा जमीन, कि 15% रिजर्वेशन बचाइएगा। लोग पिछड़ा वर्ग अब अपना जमीन बचाने में लग गया। दलित बिना बात के अपने में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए। अब हुआ कुछ नहीं है, ये सजेशन है, कोई सरकार कुछ नहीं बनाया है। हुआ यही है कि दलित पक्षियों का 15% छीन लिया गया है। उन लोग इकट्ठा नहीं हो, इसीलिए खेल किया जा रहा है। और दलित पीछा समझ नहीं रहे हैं। 20 साल में सज्जनों, नीतीश जी ऐसा दलित पिछड़ा को कर दिया है, कोई नेता निकल नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत तेजस्वी बोलते हैं, इसके अलावा दलित पिछड़ों में कोई में दम नहीं है कि 15% के लिए बोल ले, लड़ाई लड़ ले और ले ले। फटाफट नौकरी का, रिजर्वेशन का धक्का बताते हुए बिहार में बहाली किया जा रहा है बिना रिजर्वेशन का। कोई डर नहीं है नीतीश जी को, कोई बोलेगा ही नहीं। 15% आरक्षण दलित पिछड़ों का कम करके खूब बहाली ले रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। अपर कास्ट में तो उनका वैल्यू बढ़ ही जाएगा, लेकिन अपर कास्ट भी अब समझने लगा है कि आप क्या दलित पिछड़ों का आरक्षण कम करके हमको क्या बढ़ाइएगा। रेलवे में तो आरक्षण गायब कर दिया, हवाई जहाज तो बेच लिया, बड़े बड़े
सरकारी उपक्रम तो बेच दिए गए हैं, 5 लाख मिलिट्री का सीट कम कर दिया गया। आप कितना दलित पिछड़ों का हक छीन छीन के हमको देते रहिएगा, लोग भी अनवाइड है। सज्जनों, आप देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि अभी हुआ क्या है। 15% आरक्षण छीन लिया गया है बिहार में। 25 में इलेक्शन भी है और दलित पिछड़ा अपने दूसरे चीज में लड़ा। कोई सर्वे करा रहा है तो कोई नहीं होने देंगे क्रीमिलियर, कोई कहता है कि होने देंगे। हुआ ये नहीं है। इसमें नेता, बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं, वही नेता जो मोदी जी के साथ रहने वाले, जो आरक्षण के बारे में कभी नहीं बोला, जो इतना लड़ रहा है नेता। अभी अभी नया नया नेता बने हैं उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर रावण MP हो गए हैं। अब यहीं से उनको अहम हो गया। अहम क्या है, वो क्रीमिलियर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि SP कलेक्टर भी दलित बना रहा है और जब सीट निकले तो वो उसी का बच्चा हो, छुटका छुटका रह जाए। देखिए, जीतते ही अमीर का पक्ष लेना शुरू किया। दलित तो छोड़िए, पिछड़ा वर्ग और फॉरवर्ड में क्रीमिलियर है। क्रीमिलियर लगने से दलित को फायदा है। जो अमीर होंगे, जो बहुत पैसा वाले हैं, बहुत विद्वान हैं, वो जनरल में चले जाएंगे। जनरल में कम नंबर में बहाली होती है, 50% है जनरल, उसमें भी जाइए और 15% इधर भी रिजर्वेशन लीजिए। इसी तो रिजर्वेशन दलितों का बढ़ जाता है। अमीर लोग जनरल में चले जाएंगे और जितने गरीब हैं, टीचर हैं, किरानी है, चपरासी है, वो तो क्रीमिलियर में नहीं ले जाएंगे। उनके बच्चे SP कलेक्टर बनेंगे और SP कलेक्टर के बच्चे जनरल में जाके, जो SP कलेक्टर दलित भी हैं, जनरल में जाके फिर कलेक्टर SP बनेंगे जनरल कोटा से। आपका तो आरक्षण बढ़ रहा है। लेकिन दलित, एक तो जो दलित अमीर है वही राजनीति करता है और चाहता है कि गरीब गरीबे रह जाए। गरीब में उतना दम नहीं है कि अमीर को टक्कर दे दे अपने अमीर को। ये लोग अपना अमीर, जो 2-4 नेता है जो कहता है, उसी में लोग लगे रहते हैं। पता नहीं है, अगर तेजस्वी यादव हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे ज्यादा जमीन वाला और भी यादव है। वो लोग सोचता है। लेकिन चिराग पासवान अगर पासवान है तो वैसा कोई दूसरा पासवान नहीं है। 6 कंपनी के मालिक दूसरा पासवान बिहार में है ही नहीं। कौन बोलेगा? ये क्रीमिलियर का पक्षधर हैं, चाहते हैं कि SP कलेक्टर बनता जाए, किरानी चपरासी का बेटा फिर SP कलेक्टर ना बने। और दलित का लीडर भी बने हुए हैं। हवाई जहाज भी का, उसमें दलित का रिजर्वेशन चला गया। चिराग पासवान बोले क्या? माझी जी बोले क्या? ये लोग दलित होते या दलित के लीडर होते तो जरूर बोलते हैं। 15% आरक्षण जो तेजस्वी यादव बड़ा मेहनत से दिलवाया, नीतीश कुमार को अपने पक्ष में करके, जनगणना करा के और तब कराया है। कोई ऐसे बात नहीं है, पक्का पॉइंट लेके कराया। उसको तो छीन लिया गया। उसके बारे में एक बार भी नहीं सुनिएगा कि चिराग पासवान और माझी जी बोला है। नहीं ना। रेलवे में बहाली बंद हो गए। दलित पिछड़ा बउआ रहा है थोड़ा सब पढ़ के, थोड़ा बहुत लड़का पढ़ के। माझी जी बोलेंगे क्या? नहीं ना, नहीं। माझी जी कब बोलेंगे? 15% होने वाला है, भविष्य में हो सकता है। लड़ो आज। 15% से ध्यान भटकाने के लिए आप अपने अपने नेता को पहचानिए। बड़ी अफसोस होता है, अभी नया नया नेता बने थे चंद्रशेखर रावण, वो भी पक्ष ले रहे हैं। वो भी करे कि आप 15 में रहो, 15 से आगे जनरल में मत जाओ। जनरल में जाओगे तो जनरल वोट हमको नहीं मिलेगा, अपर कास्ट खिसिया जाएंगे। वो अपर कास्ट नहीं, जनरल में तो पिछड़ा वर्ग भी जाता है।
जो 50% जनरल बचा हुआ है 50.5, उसमें जनरल में पिछड़ा वर्ग भी जाता है, फॉरवर्ड भी जाते हैं, दलित के भी अमीर जाते हैं। वो अमीरों का है, वो अमीर वर्ग है। वहां अमीर वर्ग से डर गए मोदी जी, अमीर वर्ग से डर गए चंद्रशेखर रावण, अमीर वर्ग से डर गए चिराग पासवान, अमीर वर्ग से डर गए मांझी जी। नीतीश कुमार तो डरे हुए ही है, इनका तक पेट में दांत है। चूंकि अमीर वर्ग इनको आंख दिखाया होगा, है 15 में रहो, इधर मत आओ, इधर हमारे लिए है। 5 अगस्त 23 को बीआरओ का निकला था रिजल्ट, आप उसको देखिए कैसे जनरल में कम नंबर में होता है। भजनों, क्या क्या खेल करिए गरीब के लिए। गरीब तो गरीब है ही। भारत में 45% लोग भरपेट भोजन नहीं करता है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है। आप उसको बहला के फुसका के वोट लेते हैं और कोई योजना नहीं बनाते हैं उनके आगे बढ़ने के लिए। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा तो इतनी कमाई है, वो दुकान करके भी जिएगा तो अच्छा से जिएगा, दूसरा नौकरी कर सकता है। आप उनको जेल में भेजिए। और गरीब का किरानी चपरासी, लेबर, ठेला वाला, खोंचा वाला, खेत में काम करने वाला, उसके बेटा को रिजर्वेशन दीजिए, आगे बढ़ाइए, अमीरों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन भारत में कोई ऐसा लीडर नहीं है, जो भी थोड़ा टनमन है, पैसा वाला है, वो क्रिमिलियर नहीं चाहता है। बाकी दलितों में ऐसा नेता पैदा होता है, पिछड़ा वर्ग नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लोग सोचते हैं कि हम बहुत अमीर हो गए, चलो जनरल में 50% में चलो, क्या 27 में रहोगे। लोग सब 50 में जाते हैं, उनका भी काम बल्ले बल्ले, और उनके गरीब भी 27% में रहते हैं। अपर कास्ट बहुत समझदार होते हैं, उसके अमीर लोग कभी नहीं अगेंस्ट किया। 10% गरीब है उनको रिजर्वेशन देते हैं, जो अमीर है 50% में जाते हैं। लेकिन दलित में कुछ दलित हैं मुट्ठी भर जो नेता हैं, और वो मोदी जी के डर से क्या बोलेंगे, सीना तान तान के बोलेंगे, लेकिन कभी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोला। आज बिहार में बढ़ा हुआ रिजर्वेशन छीन लिया गया, वही नीतीश कुमार छीना, वही मोदी जी छीने, लेकिन 25 में जीतने को तैयारी है। अब भादों के महीना में जितने भी पिछड़े लोग हैं, अपना अपना जमीन बचाइए। क्या जाइएगा आंदोलन करने, पहले जमीन बचाइए। दलित लोग क्रिमिनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लड़िए, इसी में लड़ते रहिए। सज्जनों, गजब गजब राज्य में हो रहा है। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।